हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूस, मतलब असतत के अन्य प्रकार। कल मैंने कहा था, पहला मैंने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस, मतलब इसको क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? कहते हैं अपनेय असत। इसमें क्या होता था, दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती थी बट नॉट इक्वल टू एफ। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज डिसकंटिन्यूस ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब प्रथम प्रकार का असत। इसको ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, एफ ए प्लस दोनों क्या आना चाहिए बेटा, फाइनाइट नंबर, मतलब परिमित संख्या होती है, लेकिन दोनों बराबर नहीं होती, नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिसकंटिन्यूस ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब प्रथम प्रकार के असत बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको फिर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ बेटा, उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा इसका एग्जांपल। अलग से एग्जांपल ये बुक में एग्जांपल दे रहे हैं, बुक्स के अंदर कुछ बेसिक के अंदर वो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसमें क्या करना बेटा आप लोगों को, एफ एक्स बराबर 2 माइनस एक्स और 2x, एक से कम बराबर और एक से बड़ा। ठीक है बेटा, तो पहले हमने F1 निकाला, हालांकि F1 किसी काम का नहीं, इसमें ऑर्डिनरी चेक करना है। तो पहले आप F1 प्लस करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब एक से बड़ा, ये सब लगे बेटा, तो 2 इंटू 1 प्लस h, लिमिट आएंगे 2 आ गया, राइट। अब आता है लेफ्ट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, एक से कम हो गया बेटा, तो 2 माइनस 1 माइनस h, लिमिट आएंगे एक आ गया बेटा, बराबर नहीं, नॉट इक्वल टू f1 माइनस। ठीक है बेटा, तेरा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू फाइनाइट नंबर है। ठीक है, जो फाइनाइट नंबर है लेकिन बराबर नहीं है, उसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूस, मतलब प्रथम प्रकार का असत। अब लेते हैं बेटा द्वितीय प्रकार का असत, द डिसकंटिन्यूस ऑफ सेकंड काइंड। मतलब डिसकंटिन्यूस ऑफ सेकंड काइंड, इसमें क्या होता है, एफ ए प्लस इज नॉट फाइनाइट, मतलब नंबर, मतलब ये दोनों परिमित संख्या नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा अपने सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूस। और इसका एग्जांपल मैंने आपको पीछे कराया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बताएं कंपाउंड या मिक्स्ड डिसकंटिन्यूस। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूस, मतलब कि मिश्र असत। ये लास्ट पॉइंट बेटा इसका, आज खत्म हो जाएगा बेटा ये, मिश्र असत, मतलब इंग्लिश में डिसकंटिन्यूस, राइट। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल से बताता हूं आपको। इसमें एक तरफ सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूस, एक तरफ मतलब इन वन साइड सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूस, मतलब एक साइड तो क्या है कि द्वितीय प्रकार का असत हो, और सेकंड साइड मतलब दूसरी तरफ इसमें दो कंडीशन दूसरी तरफ बेटा, एक तो क्या हो सकता है फर्स्ट काइंड
फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूअस, या फिर ओनली उस तरफ कंटिन्यूअस, दोनों हो सकते हैं। ये लैंग्वेज आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल क्वेश्चन आएगा, आपने 3 से चीज निकालनी, दाईं सीमा बाईं सीमा उस पर वैल्यू। ठीक है बेटा, आप भी समझता हूँ। मिक्स्ड या मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस में एक तरफ तो क्या होगा, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस होगा। सेकंड काइंड मतलब जैसे एग्जांपल दो इसके अंदर, एक तरफ मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट आ गई, या बिटवीन -1 1 आ गई बेटा, फाइनाइट नंबर नहीं आई। और दूसरी तरफ फाइनाइट तो आ गई है ना, इस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में फाइनाइट तो आ गई, परंतु उसकी वैल्यू उसके बराबर नहीं है। या फिर सेकंड दूसरी तरफ क्या होता है, कंटिन्यूस हो जाए। जैसे मतलब यहाँ पर राइट लिमिट ली, तो यहाँ इस कंडीशन में लेफ्ट लिमिट और उसकी वैल्यू बराबर हो जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको इसका मतलब सिखाता हूँ क्या होता है। पहला पॉइंट, एक तरफ से क्या होना चाहिए, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि द्वितीय प्रकार का, मतलब एक सिंपल सी बात है इसके अंदर, राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, सेकंड साइड बेटा, या तो जैसे यहाँ पर राइट लिमिट इन्फिनिटी बिटवीन -1 आ गई राइट लिमिट, तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आएगी, इसका मतलब ये है। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए बेटा, कंटिन्यूस होना चाहिए उस साइड में, जैसे एफ ए बराबर एफ ए प्लस, एफ ए बराबर एफ ए माइनस, तो इसको बोलते हैं सेकंड काइंड ऑफ, मतलब मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस कहते हैं बेटा। ये थोड़ी कंफ्यूजन होगी, वापस रिपीट करता हूँ, एक बार दोबारा ढंग से रिपीट करता हूँ। एक तरफ तो क्या होगा, एफ ए प्लस की वैल्यू फाइनाइट नहीं आएगी, इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है एक तरफ तो क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, परिमित संख्या नहीं आएगी, इस तरह परिमित संख्या आ जाएगी, सीधी सी बात, इतना से याद कर लो बेटा। ठीक है, मैं क्वेश्चन करता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये जो कराने जा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है किताब में, प्लस क्वेश्चन नंबर 20वां। 20वां क्वेश्चन बेटा यही है, सेम का सेम। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी। एफ एक्स बराबर, एग्जाम्पल से मिक्स कंपाउंड का बहुत जल्दी समझ आएगा, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस का बहुत जल्दी समझ आएगा। e की पावर 1 अपॉन एक्स साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट f0 कितना बेटा, 0। प्रूफ करना है ये एक मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कि मिश्र असतत है। आपको दिमाग में जरूरत नहीं है, आप तीनों मान निकाल लो, कौन कौन से बराबर है कौन से नहीं, अपने आप समझ आ जाएगा आपको इसके अंदर। ठीक है बेटा, f0 0 हो गया बेटा। अब दाईं सीमा मतलब 0 प्लस लिमिट x टेंड्स 0, 0 प्लस h, 0 प्लस बेटा क्या होता है, सब जानते हैं, fh होता है। अब आप इसको यहाँ रखो ऊपर, e की पावर 1 अपॉन h अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। आपको याद होगा यहां से e की पावर इन्फिनिटी हो रहा है, तो पहले क्या करते हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बदलते हैं। तो यहां से कॉमन क्या है, नीचे से बेटा पहुंचे, यहां से कॉमन आ रहा है e की पावर 1 अपॉन h, क्या बचेगा, e की पावर -1 अपॉन h, कैंसिल हो गया। लिमिट टाइम कितना आंसर आएगा बेटा, साइन इन्फिनिटी प्लस 1, और ये माइनस एक बीच में होता है, ये 0 प्लस 1, ये 1 ही हो गया बेटा। तो इसका आंसर कितना बिटवीन -1 और 1। ये तो होगी राइट लिमिट, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं बेटा ताकि आपको पूरा चीज समझ आ जाए। फिर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, वो बेसिक आप रैंडम जाए से कंपाउंड या मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस का। अब आता है बाईं सीमा बेटा, तीसरा पॉइंट, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, यहाँ पर e की पावर -1 अपॉन h साइन 1 अपॉन h 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन h।
लिमिट आएंगे तो बेटा e की पावर माइनस अनंत माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत। ठीक है, अब देखिए 0 1 प्लस 0 वही तो बेटा नीचे तो 0 इंटू बिटवीन माइनस 1 तो सारा सारा 0 है। अब देखिए ये तीनों तो आ गया। अब आपको पता चल जाएगा कि मिक्स्ड है कि नहीं। एक तरफ मतलब राइट साइड लिमिट, राइट में दाईं सीमा में इसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, तो ये हो गया सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि द्वितीय प्रकार का असर है। लेकिन बाईं सीमा का मान 0 और इस पर वैल्यू 0 बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कंटिन्यूअस है। तो ये तो बोला था आपने, एक तरफ तो सेकंड काइंड होना चाहिए ये वाला, और दूसरी तरफ या तो कंटिन्यूअस होना चाहिए या फिर फर्स्ट काइंड ऑफ कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस तरफ बाईं और कंटिन्यूअस आ रहा है, मतलब कि कंटिन्यूअस टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। अब समझ गया मेरे ख्याल से आपको कि एक तरफ तो सेकंड काइंड होना कंपलसरी है, दूसरी तरफ दोनों बराबर हो भी सकते हैं। यूं समझो अपनी भाषा में, एक तरफ तो क्या होना चाहिए, सेकंड काइंड होना चाहिए, दूसरी तरफ होना चाहिए, और दूसरी तरफ दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं सेकंड मतलब मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, कल को यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 0 होता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस, मतलब इसमें वैल्यू परिमेय संख्या है तो सही पर बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर अगला एग्जाम्पल नंबर दूसरा आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, लिखा हुआ एग्जाम में आएगा प्रूव दैट मिक्स्ड है, ऑर्डिनरी है कि क्या है, वो अपने आप ही आप वैल्यू निकालो पता चल जाएगा बेटा आपको। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 में, fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये पीछे भी आया बेटा आपको, प्रूफ करना है कि ये क्या बेटा किस प्रकार का कंटिन्यूअस होता दिख रहा है बेटा। पहले बताते हैं f0 0 स्क्वायर 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा है इसके 19वां है। 19वें में क्या पूछना बेटा आपको, डिसकंटिन्यूअस बना मिक्स का ही करना बेटा आपको, और 20वां सही करना, 20वें में प्रूफ करना है ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस। किताब में गलत छपा हुआ बेटा 20वां क्वेश्चन में। ठीक है, 19 में ये 0 प्लस लिमिट h टेंड्स 0 h साइन 1/h साइन बिटवीन माइनस 1/1। लेफ्ट निकालोगे ऊपर से लगेगी, इसमें 0 आएगा। तो देखिए एक तरफ तो क्या हुआ, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब द्वितीय प्रकार असर हो गया, और दूसरी तरफ ये दोनों बराबर हो गए, दूसरी तरफ क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूअस। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 21वां लास्ट क्वेश्चन बेटा इस एक्सरसाइज का। 21वां क्वेश्चन आपका, फिर कल नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो जाएगी बेटा। 21वां बोलता है अगर किसी फंक्शन में x प्लस वाई दिया हुआ है तो आप इसको अलग कर सकते हो। पहली बात x प्लस वाई बराबर क्या है, fx प्लस fy अलग कर सकते हो। ठीक है, वो कह रहा है x बराबर a पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्रूफ करना है x बराबर c लेते हैं रियल नंबर, उस पर फंक्शन बेटा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब सतत होगा। ये प्रूफ करना बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं पूछा, ये कंटिन्यूअस पूछा गया, ध्यान रखना। तो किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है देन प्रूव दैट कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। ठीक है बेटा, तो अब पहले इसको लेते हैं, a पर कंटिन्यूअस है तो f a बराबर क्या होगा, f a प्लस बराबर f a माइनस, राइट। तो सीधी करा दूंगा तो बढ़िया रहेगा। लिमिट इसका बेटा h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर लिमिट
एफ ए माइनस है ना बेटा, इसको ऐसे कर दो ए प्लस माइनस एच, इसके अनुसार बोलते हैं इसको, इसकी हेल्प से इसको बोलते हैं। तो बेटा क्या आता है एफ ए, इसके अनुसार एफ ए अलग हो जाएगा, एफ एच अलग हो गया, यहाँ बेटा एफ ए अलग हो गया और एफ माइनस एच अलग हो गया। लिमिट एच टेंड 0 में ये तो कांस्टेंट है, तो ये लिमिट हमेशा इधर लगती है, ये अलग प्लस में अलग हो जाता है, मतलब एफ ए एक बात है ना, ज्यादा फंक्शन होता है वहां लिमिट लगती है, तो ये तो कांस्टेंट है बेटा, और लिमिट यहाँ लग जाएगी, यहाँ भी सेम एफ ए एफ माइनस एफ ए कट गया बेटा, 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ओ माइनस एच, मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 दे रखी है। अब प्रूफ करना है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, मतलब x बराबर c पर कंटिन्यूअस होगा, प्रूफ करना है। c क्या रियल नंबर है, x बराबर c पर मान द वैल्यू एट x इक्वल टू c। अब आता राइट लिमिट बेटा c प्लस 0 c प्लस h, c प्लस h क्या होता है बेटा एफ सी प्लस एफ एच, इसको अलग करो बेटा, ये तो सी एफ सी कॉन्स्टेंट है और लिमिट यहां आ जाएगी एफ एच, इसका मान ये रहा 0 थे, क्या आता है एफ सी प्लस 0 मतलब कि एफ सी, ठीक है। अब आप लेफ्ट में डालोगे सी माइनस, तो इसकी सहायता से इसका मान 0, तो ओनली फॉर एफ सी आएगा, तो तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए बेटा। ये कैसे करते हैं, वही सी माइनस एच एफ सी एफ प्लस एफ माइनस एच कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे 0, तो ओनली फॉर क्या एफ सी आएगा, तो तीनों क्या इक्वल हो गए एफ सी और एफ सी इक्वल हो गए, इट मींस एफ सी बराबर सी प्लस बराबर सी माइनस, मतलब सभी रियल पॉइंट्स पर या सभी वास्तविक बिंदु पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये आपका आंसर है। आज एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट होगी, कल से एक नया एक्सरसाइज चालू करेंगे, इसका बी पार्ट, ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है बेटा, इसका 70% कोर्स जो होगा वो चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा, फिर नेक्स्ट के बाद एग्जाम स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।